आप सभी लोगों का संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हम लोग सेट 7 करेंगे। इससे पहले हम लोग 6 सेट कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं जाके हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। चलिए इसी के साथ इसकी शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल है, आईसीसी टी20 महिला विश्व कप 2023 में आयोजित तथा इस प्रतियोगिता का विजेता कौन सा देश रहा। मतलब ये कहां पर हुआ था और कौन सा देश जीता है, ये बतलाना है। इसका आंसर बी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था और ऑस्ट्रेलिया जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी। तो इसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अगला क्वेश्चन है, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था। तो गरीबी हटाओ इसका मूल उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, पंचायतों एवं नगर पालिका के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष लागू किया गया था। तो यह 1993 में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है। यह सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। अगला है, विसाप किस खेल से संबंधित है। तो यह शतरंज से संबंधित है। अगला है, भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। तो यह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला है, मिस्र में गर्म एवं शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है। तो यह खमसिन कहा जाता है। अगला है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो यह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इस साल 3 आदमियों को दिया गया था। अगला है, भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है किससे। तो यह थोक मूल्य सूचकांक द्वारा मापा जाता है। अगला है, माप तौल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुआ था। तो यह अलाउद्दीन खिलजी के समय में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 10 अगस्त 2023 को रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस के द्वारा इंटर कॉस्मोस कार्यक्रम के तहत कौन सा मिशन चंद्रमा के लिए लॉन्च किया गया था। यह लूना 25 किया गया था। लूना हो जाएगा, ये लूना, लून नहीं था, लूना था। अगला है, हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये एलेसेंड्रा कोरप को किया गया है। अगला है, किस व्यक्ति ने प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला था। तो यह गुलजारी लाल नंदा के द्वारा संभाला गया था। अगला है, संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है। तो यह संविधान संशोधन प्रक्रिया से है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति तथा या एवं उपराष्ट्रपति दोनों पदों की रिक्तियां की स्थिति में कौन राष्ट्रपति का पद संभालता है। यह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संभालते हैं। अगला है, भारत का राष्ट्रध्वज कब स्वीकार किया गया था। तो यह 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। अगला है, सत्यमेव जयते किस रूप में प्रचलित है। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ये इसका आंसर डी होगा। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा आपको राष्ट्रीय वाक्य है। ये राष्ट्रीय वाक्य है, राष्ट्रीय वाक्य है, इसमें से कोई नहीं है। अगला है,
भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई थी? तो यह 1959 में हुआ था। अगला, हाल ही में चर्चा में रहे देश यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? तो यूक्रेन की राजधानी कीव है। अगला है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन हैं? तो यह अबुल कलाम आजाद हैं। अगला है, एशिया का सबसे लंबा नदी कौन सा है? तो ये यांग टीसियांग नदी है सबसे लंबा। अगला है, निम्न में से कौन ठंडी जलधारा है? तो यह लेब्राडोर है। अगला है, भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? तो यह विजय लक्ष्मी पंडित थी। अगला है, भारतीय संघ के दक्षिणांतम बिंदु एवं भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणतम छोर से कितने अक्षांश का अंतर है? मतलब है कि दक्षिणतम बिंदु और मुख्य भूमि से जो दक्षिणतम बिंदु है, दोनों के बीच का दूरी बतलाना है कितना है। तो यह 2 डिग्री है। सही आंसर ए हो जाएगा। अगला है, लक्षद्वीप समूह में कौन सा द्वीप शामिल नहीं है? तो ये मरकत द्वीप, मरकत द्वीप इसमें शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपको, पहले ये भी समझ लीजिए। ये मरकत द्वीप जो है ये अंडमान निकोबार में पड़ता है। अगला है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था? तो यह बेलगांव 1924 में किया गया था। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध कब लड़ा गया था? तो यह 305 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। अगला है, कपास की खेती से संबंधित कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? तो यह 20 का सही आंसर हो जाएगा। तापमान 45 से 55 डिग्री आवश्यक है, ऐसा नहीं होता है। अगला है, किस राज्य में राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो यह बिहार में किया गया है। अगला है, अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था? तो यह राष्ट्रकूट वंश का शासक था। अगला है, मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? तराइन का दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था। अगला है, अकबर ने 1559 में कलिंजर पर विजय प्राप्त की थी, उस समय वहां का शासक कौन था? तो यह रामचंद्र थे। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है? तो यह लोकसभा का विघटन, ये इसमें शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध नहीं चुने गए हैं? यह आर वेंकट रमन, यह निर्विरोध नहीं चुने गए थे। अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या को 2026 तक अपरिवर्तित कर दिया गया था? तो यह 84वां संविधान संशोधन इसी के तहत कर दिया गया था। अगला है, कांग्रेस धाराशायी होने के लिए लड़खड़ा रही है। भारत में जब तक हूं तब तक मेरे एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं उसे शांतिपूर्वक निर्धन में सहायता दूं। यह कथन किसका है? तो यह लॉर्ड कर्जन का कथन है। अगला है, मीन कैंप का लेखक था कौन था? तो यह हिटलर था। ये सही हो जाएगा। अगला है, बांग्लादेश की सीमा को कौन सा भारतीय राज्य छूता नहीं है?
तो यह नागालैंड नहीं छूता है। अगला है, किस वास्तुकला का पालन शैली अयोध्या के राम मंदिर से निर्माण में किया जाएगा? किस शैली से किया जाएगा? तो यह नागर शैली से किया जाएगा। अगला है, राजतरंगिणी नामक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो यह मौलाना शौरी किया था। अगला है, ओलंपिक खेल में भारत पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है? तो यह शूटिंग से संबंधित है। अगला है, क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो यह सचिंद्रनाथ सान्याल थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है, 2 जुलाई 2023 को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बैंकों से कृषि अवसंरचना कोष को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया था? तो यह भारत अभियान शुरू किया गया था। अगला है, कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है कौन सी है? तो यह बेसमैन है, बुशमैन। अगला है, किस पर्वतमाला व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सीमा का निर्माण करती है? कौन सी पर्वतमाला है? तो यह विंध्यन है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो यह राजकुमार शुक्ल किया था। अगला है, द पॉवर्टी एंड ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स अबैंडन द पुअर, पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह मेघनाथ देसाई हैं। अगला है, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कुल कितने रेलवे स्टेशन की उनके विकास के लिए चिन्हित किया गया है? तो यह 1309 को किया गया है। अगला है, किस वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? किसको? तो यह आर दिनेश को किया गया है। अगला है, जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है, इसका क्या कारण है? तो ये अनुनाद होता है। अगला है, मनुष्य को सबसे अधिक जरूरत होती है किस चीज की? सबसे अधिक प्रोटीन का जरूरत पड़ता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ठोस अवस्था वाले उपकरणों के लिए अर्धचालक में डोपिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? यह आर्सेनिक का प्रयोग किया जाता है। भी सही हो जाएगा। अगला है, एक्वा रेजिया के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। इसके पारंपरिक विलय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का क्रमशः 3:2 का मिश्रण होता है, ये ऐसा नहीं होता है। अगला है, कोई विशिष्ट जैव रासायनिक अभिक्रिया प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने वाले किसी सजीव द्वारा उत्पादित पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो यह एंजाइम कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? किस में? तो गाजर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये फजन तथा सोडी ने किया था। ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का मात्रक है क्या है? तो यह ऊर्जा का मात्रक जूल है। अगला है, रक्त संरचना संबंधित खोज है किसका?
तो विलियम हार्वे का खोज है ये, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है स्टीम इंजन का आविष्कार किया था किसने? तो जेम्स वाट के द्वारा स्टीम इंजन का आविष्कार किया गया था। अगला है कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार हमारे भोजन का मुख्य घटक है? स्टार्च इसका मुख्य घटक होता है। अगला है किस रक्त समूह के व्यक्ति को सार्वभौमिक दाता यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो यह ओ होता है, यूनिवर्सल डोनर ओ होता है और यूनिवर्सल टेकर कौन होगा? तो यह ए बी हो जाएगा, इसका सही आंसर ए होगा। अगला है अवशेषित भोज्य पदार्थ में प्रोटोप्लाज्मा में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है? तो यह एसिमिलेशन कहलाता है। अगला है अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? अल्टीमीटर से क्या नापा जाता है? तो यह बोतल से ऊंचाई को नापते हैं। अगला है निम्नलिखित में कौन सा आयन कार्बन परमाणु के साइलेट्रिक है? तो यह N+ होता है। अगला है किसी वस्तु की सभी स्थितियों के लिए कौन सा आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है? तो यह बी और सी, अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों होता है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला है अमोनियम क्लोराइड तथा सूक्ष्म बुझे हुए चूने के मिश्रण को गर्म करने पर प्राप्त क्या होता है? तो यह अमोनिया प्राप्त होता है। अगला है चुंबकीय क्षेत्र की ओर किसी वस्तु को आकर्षित किए जाने के बजाय इसे प्रतिकर्षित किए जाने की परिघटना को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो यह माइनसर प्रभाव कहते हैं, माइसनर प्रभाव। अगला है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट तथा रोमर पैमाने पर ताप की निम्नलिखित संबंधित है कौन सा होता है? ये होता है C/100 इक्वल टू F-32/180 इक्वल टू R/80। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस हार्मोन की रासायनिक प्रक्रिया स्टेरॉइड होती है? तो यह कार्टिसोल है, कार्टिसोल। अगला है दाब तथा आवेग की विमाएं क्या है क्रमशः? Ml-1, T-2 तथा Ml-T-1। अगला है निम्नलिखित में से कौन सेलेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत आता है? तो यह जेलीफिश आता है। सार्कोप्लाज्मा क्या है? तो यह ये होता है रेखीय मांसपेशी की अर्धतल इनफाइब्रिलर पदार्थ। अगला है उपस्थित होता है, कार्टिलेज होता है, क्या होता है? तो यह सघन तरल ऊतक होता है। अगला क्वेश्चन है रासायनिक तुल्यांक W तथा विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z के दोनों में फैराडे नियतांक F होता है, क्या होता है? तो यह होता है F इक्वल टू W/Z। अगला है किसी वस्तु को 600 रुपए में खरीदा गया, वह उसी दिन 650.25 में 9 महीने के उधार पर बेच दिया गया, फिर उस पर 2% लाभ हुआ, तो लाभ प्रतिशत क्या है? 8 1/3% होता है। अगला है अगर किसी बिल पर
10 महीने बाद 6% वार्षिक छूट के हिसाब से मिति कांटा 26.25 रुपए बनते हैं तो वह बिल कितने का हुआ? तो यह 551 रुपया 25 पैसा का होगा। अगला है, अगर किसी राशि पर महाजनी बट्टा 36 रुपया है, अगर उसी राशि पर उसी समय पर तथा उसी दर पर अगर 30 रुपए छूट है तो राशि कितनी हुई? तो यह 180 रुपया होगा। अगला क्वेश्चन है, एक पार्क जिसकी लंबाई 10 मीटर व चौड़ाई 8 मीटर है, सबसे लंबी से लंबी खंभा उसमें रखा जा सकता है कितना? इसमें 12.8 मीटर का खंभा रखा जा सकता है। अगला अगला क्वेश्चन है, 1000 से अधिक कितनी संख्याएं ऐसी है जो 10 और 13 दोनों से गुणज है? सॉरी, 1000 से छोटी कितनी संख्याएं हैं जिसमें 10 और 13 दोनों से गुणज है? एक 130 से होगा। 13 का जितना भी होगा आपको 1330 तक, 1330 तक तो बहुत आगे भाग जाएगा। 1371, 1391, 7 हो जाना चाहिए इसका आंसर। 80 का कितना है आंसर? बिल्कुल 7 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 130 ही एक ऐसा है जो 13 से भी कटेगा और 10 से भी कटेगा, क्योंकि 13 में वैसा कोई भी नहीं आता है 130 छोड़ करके जिसके लास्ट में 0 आता हो, और 0 नहीं आएगा तो 10 से कटेगा ही नहीं। तो 130 ही एक ऐसा है, तो ये आपको 130 और इसी को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो 130, 260, 13, 26, 33, 39, 13, 52 ऐसे ही करके आइएगा तो 910 तक आ जाएगा। तो इसमें टोटल 7 संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर बट्टे इतना है, कितना होगा इसका आंसर? इसका आंसर 4 हो जाएगा। अगला है, 100 और 200 संख्याओं के मध्य सभी विषम संख्याओं का जोड़ होगा, क्या होगा? तो यह 7500 होगा। अगला, एक लॉटरी जिसमें 10 पुरस्कार तथा 15 खाली हैं, इसमें इनाम प्राप्त करने की संभावना कितनी है? यह 2/5 हो जाएगा। देखिए इस दोनों को ऐड कर लीजिए तो 25 हो जाएगा, और पुरस्कार 10 है तो 10 हो जाएगा। 5 गुना 10, 25 25, 2/5 इसका आंसर हो जाएगा। अगला, सर्वाधिक छोटी संख्या जिसमें 5 बढ़ा दिया जाए तो वह 24, 32, 36 और 54 से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, ऐसा कौन सा है? इसमें देखिए 2, 4, 6 और 4 है, मतलब 2 से सब कट जाने वाला है, तो 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7 पे आ जाएगा, मतलब ओड नंबर वाला ही होगा इसमें। ओड नंबर वाला देखिए जो होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। ये इसका आंसर 859 हो जाएगा। अगला है, 1 लीटर जल का वजन 1 किलोग्राम है, तो 0.1 ग्राम जल का वजन कितने घन मिलीमीटर होगा? तो यह 100 हो जाएगा। अगला है, खेल दिवस पर जब एक स्तंभ में 30 बच्चे खड़े किए गए तो 16 स्तंभ बनी। अगर एक स्तंभ में 24 बच्चे खड़े किए जाते हैं तो कितने स्तंभ बनेंगे? तो 24 को 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 16 बना, तो 30 गुने 16 कर दीजिए,
30 × 16 और बट्टे 24 कर दीजिए। तो 6 × 24, 6 × 5 = 30, 4 × 16, 5 × 20, टोटल 20 बनेगा। अगला है वह किसी सर्वाधिक छोटी संख्या जिसके द्वारा 3600 को विभाजित करने करके एक पूर्ण घन बनाया जा सकता है, वह कितना है? यह 450 हो जाएगा। अगला है 10 संख्याओं का औसत 7 है, मतलब 70 हो जाएगा। प्रत्येक संख्या में 12 से गुना किया जाए तो संख्याओं के नए सेट का औसत कितना होगा? तो 12 से इसको 12 7 84, 840 भागे 10 कर दीजिए, 84 हो जाएगा इसका। अगला है पुष्पा की उम्र रीता की उम्र से 2 वर्ष पूर्व थी, उसकी दोगुनी है। अगर उसके उम्र में 2 वर्ष का अंतर हो तो पुष्पा और कितने कितने वर्ष की होगी? तो यह 8 वर्ष की होगी। अगला है ए बी सी के वेतन का अनुपात 1:2:3 है। अगर बी और सी के वेतन को इकट्ठा किया जाए तो वह 600 रुपया हो जाएगा। बी और सी देखिए 1:2:3 है। बी सी का जमा किया है, मतलब इस दोनों का जमा किया तो 600 हो गया। इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए तो 5 × 5, 5 × 10, 120 हो गया। तो 120 × 240, देखिए ये 120, 240 और 360 के रेशियो में आ जाएगा। सी का पूछ रहा है कितना होगा? 360 होना चाहिए ये। सी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक होगा? 120 है और ये 360 है, 300% अधिक हो जाएगा। 90 का, तो ये तो 100% है, तो 200% हो जाएगा। ये इसका डी आंसर हो जाएगा। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है अगर 12 मेज की लागत मूल्य 16 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर है तो घाटे का प्रतिशत कितना है? तो यह आपको 25% हो जाएगा। देखिए घाटा कितना दोनों में हो रहा है? 4 हो रहा है। 4 हो रहा है कितने पे? तो 16 पे, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 चौके 16 और 4 से इसको काटेंगे तो 25 हो जाएगा। 25% इसका आंसर हो जाएगा। अगला एक खिलौने के बाजार में मूल्य 30% छूट देने पर इसके विक्रय मूल्य में 30 रुपए कम कर देता है, तो नया विक्रय मूल्य क्या होगा? तो यह 70 हो जाएगा। 100 रुपए में 30% घटा दिया है तो 70 ही बचेगा ना। ये तो नॉर्मल ही क्वेश्चन था। ए बी सी एक कारोबार में साझेदारी के लिए ए का हिस्सा अगर 10,000 रुपया हो, कुल 1,000 रुपये का लाभ हो, ए को 500 रुपया मिला तो बी को 300 रुपया, तो सी को कितने पूंजी था? 10,000 रुपये, इसको 500 मिला है तो 2,000 रुपये 100 मिल रहा था, मतलब इसका 6,000 रुपया होगा और इसका 4,000 रुपया होगा। सीधी सी बात है, इसका ये आंसर हो जाएगा। अगला है यदि 11.25 मीटर लोहे की एक रूप छड़ का वजन इतना है तो 6 मीटर की एक ऐसे ही लोहे की छड़ का वजन कितना होगा? इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे डिवाइड कर दीजिए, जो होगा वो उसका आंसर आ जाएगा। यह इसका आंसर 22.8 हो जाएगा। अगला है 16 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके एक खेत को 48 दिन में जोतते हैं, तो 14 आदमी 12 घंटे काम करके कितने दिन में इसको जोतेंगे?
तो यह 32 दिन में जोतेंगे इसको। अगला है, यदि x व्यक्ति x घंटे प्रतिदिन कार्य करके s इकाई को x दिनों में पूरा करते हैं तो y व्यक्ति y घंटे y दिन काम करके कितने दिन में पूरा कर लेंगे। यह वाई क्यू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगला है, बाल्टी पी की क्षमता बाल्टी क्यू से 3 गुनी है। यदि बाल्टी पी एक खाली ड्राम को 60 टन लगते हैं, उसी बाल्टी पी क्यू दोनों एक साथ लगा दिए जाएं तो खाली ड्राम को भरने में कितनी बार डालना पड़ेगा। इसमें 60 लग रहा था आपको, इसमें पी की क्षमता क्यू से 3 गुनी है, तो पी भरा है 60 बार में, तो यह 180 लगाएगा। और यह दोनों एक साथ अगर भरना स्टार्ट करता है तो यह एक काम करता है, तो यह 3 काम करता है, एक बार में 4 करेगा। 4 चौके 16, 4 पंचे 20, यह 45 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, दो बस एक ही स्थान के लिए चलती है तथा एक ही चाल में 45 किलोमीटर प्रति घंटा व दूसरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर दूसरी बस उसी यात्रा के लिए 5.5 घंटा पहली बस से कम लगाती है तो कुल कितनी दूरी है। तो देखिए, ये 1 घंटा में आपको चलता है कितना, 15 किलोमीटर ज्यादा चलता है, तो 5 घंटा में कितना चला जाएगा, 15 पचे 75, और आधा घंटा और, तो 15 7.5, 10.5 और जोड़ लीजिए तो 5। ये 1 घंटा 5 घंटा में इतना आगे चला जाएगा। ऐसे कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका आंसर 990 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर की चाल से 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार करती है। वही रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लेगी। तो यह 52 सेकंड लेगी। अगला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से धन 15 वर्ष 6 महीना में 3 गुना हो जाती है, तो यह कितने वर्षों में दुगुना हो जाएगी। यह 7 वर्ष 9 महीने में हो जाएगा। अगला है, फॉरेस्ट को ये लिखा जाता है, नियर को ये लिखा जाता है, टाई को ये लिखा जाता है, ऑपरेशन को क्या लिखा जाएगा। देखिए, ओ का यहाँ कितना है 3 हो जाएगा। आर का देखिए, आर का यहाँ कितना है 4, तो 3 4 देखिए किसके शुरू में है, इसके शुरू में। अब लास्ट देखिए क्या है, एन है, एन किस में है, एन यहाँ है, 9 हो जाएगा लास्ट में। ये इसका सही आंसर हो जाएगा डी। कभी भी पूरा नहीं निकाला कीजिए, इसका आगे पीछे करके निकालिएगा, फटाफट इसका आंसर आ जाएगा। अगला है, यदि किसी कूट भाषा में थ्रेड शब्द को SIQFZE लिखा जाता है, तो नंबर को क्या लिखा जाएगा। तो यह MBLCDS लिखा जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसे न्यूनतम मान प्राप्त होगा। तो यह 1/3 का 1/3। अगला है, एक निश्चित कूट भाषा में कॉटेन को टॉकनॉट लिखा जाता है, इसी तरह इसको थाउट को क्या लिखा जाएगा। यहाँ देखिए, आधा यहाँ से शुरू किया है, यहाँ भी आधा आधा बांट दिया। यहाँ देखिए कितना है, 2 4 6 8, 4 पर से बदलेगा तो UOHT यही है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में 8 जोड़ देने पर इसके अंक पलट जाते हैं तो वह संख्या कौन सी है। 18 जोड़ देगा, कौन सा अंक पलट जाएगा। तो यह 57 हो जाएगा। 57 में 18 जोड़िएगा ना, 8 7 15, 5 1 6 1 7 75 आ जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अरे यार, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बगीचे में गुलाब के पौधे 8 पंक्ति तथा 10 कतार हैं।
प्रत्येक पौधे के बीच 2 फीट की दूरी है। बगीचे में सीमाओं के चारों किनारे पर 1-1 फीट की दूरी को छोड़ दिया गया है। तो बगीचे में की कुल लंबाई कितनी है? तो यह 20 फीट है। अगला है, दिए गए विकल्प में बेमेल को ज्ञात कीजिए। कौन सा बेमेल है? ये ओ आर वाई जे इसमें अलग है। ये है सभी बल्ब टेबल हैं, सभी बल्ब जो है वह टेबल है। टेबल है, कुछ बल्ब बर्तन है, कुछ बल्ब बर्तन है। सभी बर्तन टेबल हैं ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। कोई बर्तन टेबल नहीं है ऐसा हो सकता है? ये नहीं, भी नहीं हो सकता है। कुछ बर्तन टेबल हैं ऐसा हो सकता है? तो बिल्कुल ऐसा कुछ हो सकता है। 108 का केवल तीसरा सही हो जाएगा। अगला है, कथन है अच्छाई अच्छे 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 से अच्छे शत्रु का शत्रु है। अगला है, इसका निष्कर्ष है तुम अपने सबसे अच्छे शत्रु के साथ भलाई करनी चाहिए। सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति अच्छाई पसंद नहीं करते हैं। ऐसा दोनों में से केवल पहला कह रहा है। तुम्हें अपने सबसे अच्छे शत्रु के साथ भलाई करनी चाहिए, इससे तुम्हारा भी भला होगा, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा सही। अगला इसमें लुप्त पद ज्ञात करना है। तो देखिए 3 2 5, 5 में 3 जोड़ दिया है 8, 8 में 5 जोड़ दिया है 13, 2 3 5। तो देखिए यहाँ क्या है 13 8, 3 2 5, 5 3 8, 8 5 13। देखिए यहाँ 13 जुड़ा हुआ है। देखिए अब इसमें 13 और 8 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 34 में 21 को जोड़िए, 4 1 5, 3 2 5, 55 इसका सही आंसर हो जाएगा। हाँ, अगला है 210, 120, 60, 24, 6 चौक 24। इसमें देखिए इसमें 90 का गैप है, इसमें 60 का, इसमें 30, इसमें 36 का गैप है, इसमें 18 का। देखिए इस दोनों का क्या संबंध बन रहा है? इसका आंसर 0 हो जाएगा। अगला है 3 के बाद 4, 4 के बाद 10, 10 के बाद 33। 4 4 दूनी 8 में 2 जोड़ दे 10 के। इसमें देखिए 3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 जोड़ दीजिए 4 हो जाएगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 जोड़ दीजिए 10 हो जाएगा। 10 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 जोड़ दीजिए। वैसे 33 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 जोड़ दीजिए। 12 4 16। देखिए 136 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, इसमें आपको बतलाना है क्या होगा। फूल का गुलदस्ता होता है तो अपराधी कहाँ जाएगा? फूल गुलदस्ता में जाता है तो अपराधी कहाँ जाएगा? यह गिरोह होगा इसका, फूलों का गुलदस्ता बनता। इस आकृति में ये चौथा नंबर पे क्या होगा? तो यह डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला है, इस आकृति में क्या होगा? इसमें भी डी हो जाएगा। अगला नीचे दिए गए आरेख में कौन सा नारी माँ डॉक्टर के बीच का संबंध समझाता है? नारी माँ और डॉक्टर। तो यह हो जाएगा आपको डी इसका आंसर। अगला 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही कार को 81 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कितना समय लगेगा? देखिए 10 मीटर जाता है 1 सेकंड में, तो 60 सेकंड में कितना जाएगा?
तो यह 600 चला जाएगा, मतलब कि 1 मिनट में यह 600 मीटर चला गया है। अब तो 2 6 18 3 6 35 135 मिनट लगेगा, तो यह 2 घंटा 15 मिनट लगेगा। अगला है 28 व्यक्तियों के एक समूह में 9 लोग चाय लेते हैं पर कॉफी नहीं, और 16 चाय लेते हैं, 9 लोग चाय लेते हैं पर कॉफी नहीं और 16 चाय लेते हैं, फिर कितने लोग केवल कॉफी लेते हैं पर चाय नहीं लेते हैं? तो यह 12 व्यक्ति हो जाएगा। इसमें संबंध बतलाना है आपको। दौड़ से थकावट होता है तो क्या होगा? यह इसका आंसर आपको उपवास से भूख लग जाता है। अगला है ए बी सी, तो यहां हो जाएगा आपको डी, आई जे के, तो यहां हो जाएगा एल, तो डी एल, इसका आंसर ए हो जाएगा, डी और एल। अगला है पी क्यू आर ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, इधर एक्स वाई जेड, तो वाई एक्स जेड कहाँ है? वाई एक्स जेड ये हो गया, का डी हो जाएगा। अगला है ए बी सी डी ई एफ, तो जी और एच हो जाएगा, मतलब एच से शुरू होने वाला और जिसके बीच में जी होगा, तो ये हो गया आपको, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे एक पासे के 4 प्रारूप में दर्शाए गए हैं, प्रत्येक अंक के 6 विपरीत फलक में कौन सा अंक होगा? 6 के विपरीत दिशा में कौन सा अंक होगा? तो यह 1 हो जाएगा। अगला है सी डी की बहन है, पी चचेरी बहन है, क्यू पी का भाई है और सी का चचेरा भाई है, पी की दादी एल और ए पुत्र है, दामाद एम है, एल उसके पति जे, केवल 2 विवाहित बच्चे हैं, ए और बी जिसमें एक पुरुष है वह दूसरी स्त्री है, पी जे का पौत्र है, बी का भतीजा है, एन बी की भाभी है, जबकि डी जो वह सी की बहन है। तो ए की शादी किससे हुई है? ए की शादी एन से हुआ है। अगला है पी बी से क्या संबंधित है? पी का बी से क्या संबंध है? तो यह भतीजा हो जाएगा। क्यू का जे से क्या संबंध है? तो यह पौत्र हो जाएगा। अगला है भिन्न शब्द का युग्म को चुनिए। कमरा, घर में कमरा होता है, पुस्तक में कागज होता है, गाड़ी में इंजन होता है, भूख में भोजन होता है, ऐसा नहीं होता है। इसका सही गलत यही होगा। भिन्न शब्द का युग्म चुनिए। पैर का पैर, हाथ, आंख का नाक, शरीर का सर, कलाई का उंगली, क्या इसमें गलत होगा? तो इसमें सिर का शरीर, ये गलत होता है। अगर किसी साल कोई 29 फरवरी को बुध पड़ता है तो अगली 29 फरवरी कौन सी दिन पड़ेगी? तो बुधवार है, बृहस्पति, शुक्रवार पड़ जाएगा। ये सोमवार पड़ेगा, बुधवार नहीं, शुक्रवार नहीं, बुधवार पड़ेगा इस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रेता क्रेता वकील का क्या हो जाएगा? तो यह कान मुवक्किल हो जाएगा। अगला है गौरैया का घोंसला होता है, खरगोश खरगोश का क्या होता है? तो यह खरगोश का बिल होता है। यदि सूर्य को चंद्रमा, चंद्रमा को पृथ्वी, पृथ्वी को आकाश, आकाश को तारा तथा तारा को सूर्य कहा जाता है, तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं? आकाश को क्या कहते हैं? तारा, तो ये हो जाएगा। अगला है किसी कोड भाषा में 481 को स्काई इज ब्लू, 246 को सी इज डीप, 698 को सी लॉक्स ब्लू, तो ब्लू का क्या हो जाएगा? तो देखिए ब्लू इसमें भी है, ब्लू इसमें भी है,
इस दोनों में कॉमन शब्द कुछ नहीं है, कौन कौन सा है? तो 6 देखिए, 8 देखिए, 2 4 6 6 9 8 ब्लू, 8 दोनों में है, तो 8 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, यदि कूट भाषा में डिश को 8749 लिखा जाता है और एच को 3950 लिखा जाता है, तो हेड को क्या लिखा जाएगा? देखिए एच का यहाँ क्या है 5, तो 5 हो जाएगा। ई का क्या है तो 0, 50, यहाँ देखिए 5038 है। अगला है, नीचे दिए गए चार चार के समूह में एक ऐसा शब्द को खोजिए जो बाकी 3 से अलग हो। यह पिता, माता, भतीजा, पुत्री, ये अलग है। अगला है, निम्नलिखित और ये तीनों में, अगर निम्नलिखित संख्याओं में ऐसे 5 कितने हैं जिसके बाएं ओर वाली संख्या पूर्णतः विभाजित है लेकिन दाएं ओर वाली संख्या विभाजित नहीं है? तो यह 2 है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने घर से चलना आरंभ करता है और उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर घूम जाता है और 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर घूम जाता है, 5 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है? तो वह उत्तर की ओर चल रहा है। अगला है, 39 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। यदि अशोक का रैंक अंत से 17वां है तो सुरेश का आरंभ से रैंक कितना होगा? तो यह 16वां हो जाएगा। अगला है, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम की तरफ चलता है तथा बाईं तरफ मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है? तो वह 5 किलोमीटर की दूरी पर है। राहुल अपने घर से प्रारंभ करके दक्षिण पूर्व की तरफ जाता है, ऐसे स्थिति में उसकी पीठ किस दिशा में है? तो यह उत्तर पश्चिम में है। यहाँ पर आपको लुप्त बतलाना है। यहाँ देखिए, ये 7 का स्क्वायर है, ये 11 का है, तो ये 5 का है। 5 7 9 11 हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा, ये बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, 7 18 18 36 54 7 7 49 49 98 होता है, तो 3 5 15 15 15 चौके 60 हो गया, 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, 2 तिया 6 चौक 24 7 1 7 7 8 56, तो 6 चौक 24 24 दूनी 48, यहाँ 4 हो जाएगा। अगला है, अमित ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पौत्र की पत्नी है। अमित उस लड़की से क्या संबंध रखता है? तो यह ससुर होगा उसका। अगला, नीचे दी गई, इसमें आपको व्यवस्थित करके प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों को उचित चयन कीजिए। तार्किक शब्द के हिसाब से बतलाना है आपको। तो इसका 2 4 5 1 3 हो जाएगा। दबाव पड़ेगा, वर्षा होगा, बाढ़ आएगी, संरक्षण होगा, फिर राहत होगी। अगला क्वेश्चन है, भागा के अर्थ जोड़ है, जोड़ का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ भागा है, तो इसका क्या होगा? तो यह 84 हो जाएगा। अगला है, नीचे दिए गए कथन में के बाद 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन के सत्य मानते हुए संभावित निष्कर्ष का चयन कीजिए। हमारी कक्षा के सभी विद्यार्थी तेज हैं, डब्बू तेज नहीं है। सभी विद्यार्थी तेज नहीं है, ये हो सकता है क्योंकि डब्बू तो है इसमें, डब्बू की कड़ी मेहनत करनी चाहिए, ये भी सही है। जो तेज नहीं है वो विद्यार्थी ही नहीं है, ऐसा गलत बात है। डब्बू हमारी कक्षा का छात्र नहीं है, यह गलत बात है। यह भी हो सकता है, डब्बू इस कक्षा का, इसमें पहले ही बोल दिया है, इसलिए यही सही होगा इसका, डब्बू, क्योंकि इसमें बोल दिया था हमारे कक्षा के सभी विद्यार्थी तेज है, तो डब्बू तेज नहीं है, तो मतलब ये इस क्लास में ही नहीं है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, 5 लोगों की टीम, 5 लड़का ए बी सी डी ई, 4 लड़कियां पी क्यू आर एस को चुनी जाती है। चुनाव के कुछ नियम दिए गए हैं। सी एवं पी के साथ होता है, क्यू आर के साथ नहीं जाता है, सी और पी एक साथ जाता है, क्यू आर के साथ नहीं जा सकता, ई एस के साथ नहीं जा सकता, बी डी के साथ होता है। यहाँ देखिए बी
जो होगा वह डी के साथ होगा, क्यू ए के साथ नहीं जा सकता है। अब देखिए सी पी के साथ होता है, सी है इसमें कहीं और नहीं है, यहाँ बी डी के साथ होता है। ई एस के साथ नहीं जा सकता है तो एक इसमें होगा, एक इसमें होगा। अब इसमें क्वेश्चन दिया गया है अगर दो सदस्य लड़के हो तो किस तरह का टीम बनेगी। तो यह ए सी पी आर एस हो जाएगा। अगर टीम में 3 लड़कियां हो, ए भी वहां हो, तो बाकी टीम के 4 सदस्य कौन होंगे। तो यह सी पी आर एस हो जाएगा। अगला है यदि क्यू को भी एक सदस्य रखा जाए तो टीम में बाकी सदस्य होंगे कितने। तो यह बी सी डी पी हो जाएगा। इसी के साथ आपका सेट 7 समाप्त होता है। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अब अगली सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।